हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, डोसेंट साइंस में केमिस्ट्री में हम लोग बात कर रहे हैं कार्बनिक रसायन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रासायनिक ने किया था? बर्जीलियस। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताओं एक समचतुष्फलक के चारों किनारों की ओर दृष्टि होती है तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह विचार सबसे पहले किसने दिया था? लीबल तथा वॉन्टहॉफ ने। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेल्यूलोज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कभी भी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? कार्बन। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वापातन। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? भाप श्रवण। कार्बनिक यौगिक में CH3OH का IUPAC पद्धति में नाम है मेथनॉल। इथेनॉल का IUPAC नाम क्या है? इथीन। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है? इथाइन। IUPAC प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम क्या है? एथेनॉल। क्लोरोफिल। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरेल का IUPAC नाम क्या है? ट्राइक्लोरो इथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है? क्लोरोफॉर्म। फिनॉल एक है एरोमेटिक यौगिक। अल्कोहल में पाए जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है OH। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला एक अभिक्रियाशील मूलक है CHO। कोटोन में कौन सा अभिकारक क्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है? COO। कार्बोलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक हैं COH। कार्बनिक यौगिक में रासायनिक गुणों प्रदान करने वाला समूह कहलाता है क्रियाशील समूह। सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणु सूत्र में से कितने का अंतर दिखलाता है? CH2। निम्नलिखित में से कौन सा समाजात या होमोलोगस है? CH4 और C2H6। मिथाइल अल्कोहल का समजात है इथाइल अल्कोहल। सजातीय श्रेणी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक सजातीय श्रेणी के सदस्य के भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। संतप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्काइन का सामान्य सूत्र है CnH2n-2 और एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एसिटिलीन का समान मूलमतीय सूत्र है CH। जबकि निम्नलिखित में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? एसिटिलीन और एवं बेंजीन। बेंजीन एवं एसिटिलीन के अणु सूत्र भिन्न परंतु मूलानुपाती सूत्र एक होते हैं। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2O एवं अणुभार 60 है। इस यौगिक का अणु सूत्र कितना होगा? C2H4O2। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव के बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं ऊर्ध्वापातन। कार्बनिक यौगिक में सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया को कहते हैं किण्वन। कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों को ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बन में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है भंजन। ठोस कपूर को से वाष्प बदलने की प्रक्रिया कहलाती है हमारी ऊर्ध्वापातन। दूध को दही से के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है किण्वन का। किण्वन यानी फर्मेंटेशन का उदाहरण है उपयुक्त सभी। दूध का खट्टा होना, गीले आटे का खट्टा होना या गन्ने के रस का शराब बनाना। बहुलीकरण यानी पॉलीमराइजेशन के संदर्भ में असत्य कथन है जिनमें से भिन्न भिन्न प्रकार के अणु परस्पर संयोग करते हैं। बहुलीकरण का उदाहरण है उपयुक्त सभी यानी एसिटिलीन का बेंजीन में परिवर्तन और फॉर्मल्डिहाइड का ट्राइऑक्सीन में परिवर्तन और एसिल्डिहाइड का पैरेल्डिहाइड में परिवर्तन। एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुलीकरण। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है पायरोलिंगेंस अम्ल। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समावी। समायवी यौगिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं संरचनात्मक सूत्र में। समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं भौतिक गुणों में। निम्नलिखित में से कौन
समावयता प्रदर्शित करता है? ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है चेन आइसोमर। पेट्रोल किस मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और उसका मिश्रण क्या है? हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव किस विधि द्वारा अलग किए जाते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा से निकलने वाली वाष्प होती है पेट्रोलियम ईथर। द्रव सोना के नाम से जाना जाता है पेट्रोलियम। पेट्रोकॉर्प्स के मुख्य रूप में पाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स और लिपिड्स। पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपों की लैक्टस में उपस्थित कम अणुभार के हाइड्रोकार्बनों के जलीय भंजन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे पादप किस कुल से संबंधित होते हैं? यूफी 82। मिट्टी के तेल का संगठन होता है C11 से C16। गैसो होल में जो मोटर गाड़ियों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है पेट्रोल व अल्कोहल का। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? उसके ऑक्टेन संख्या से। अच्छे आपस स्फोटक रोधी यौगिक के ऑक्टेन की संख्या मान कितना होता है? उच्च। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनमें से किसे इस्तेमाल किया जाता है? टेट्रा एथाइल सीसा। पेट्रोल में प्रयोग होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोटन धोरी यौगिक है लेड टेट्राथाइल। पेट्रोल स्टेशन पर बिकने वाला पेट्रोल मिश्रित गैसोलीन होता है। मिश्रित करने पर पेट्रोल को अपस्फोट रोधी गुण बढ़ जाता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जा सकता है? इसके ऑक्टेन संख्या से। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम वैक्स है पैराफिन मोम। स्पर्मटी मोम कहाँ से प्राप्त होता है? हैवेल से। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उप उत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? ऑक्टेन। पेट्रोलियम में समांगी मिश्रण रहता है हाइड्रोकार्बन का। सभी एफिलेटेड यौगिकों की जन्मदाता माना जाता है मीथेन। मीथेन अणु की आकृति होती है समचतुष्फलकीय। मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण पर होता है 109 डिग्री 28। मीथेन के विषय में सही कथन क्या है? दलदली स्थानों पर नीचे दबे हुए वनस्पति और जीव पदार्थों के जीवाणु के विच्छेदन से इसकी उत्पत्ति होती है। यह संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाई जाती है सोडियम एसीटेट का सोडा लाइम के साथ गर्म करके। निम्नलिखित में से किस गैस का मार्श गैस के नाम से जाना जाता है? मीथेन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। गोबर गैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? ब्यूटेन। कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है मीथेन। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है मीथेन। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं हवा के साथ मीथेन के मिश्रण में। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ब्यूटेन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके? मरकैप्टन। प्रशीतक फिनॉल है एक डाईफ्लोरोक्लोरोमीथेन। प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में से कौन सी गैस है? मीथेन। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है धान का खेत। इथिलीन अणु की आकृति होती है समतलीय। इथिलीन के बहुलीकरण एवं फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह क्या है? पॉलीइथिलीन। इथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है? मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। एथाइन एक उदाहरण है
त्रिआबंध वाले यौगिक का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन। नार्सिलिन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सक में निषेचक के रूप में किया जाता है? एसिटिलीन। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली वैशाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है एसिटिलीन से। वेस्टर्न का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। कैल्शियम कार्बाइड जल में उपचारित करने पर देता है एसिटिलीन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटरों से। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतकों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? फ्रियोन। प्रसिद्ध शीतलक फ्रियोन वास्तव में ड्राईफ्लोरोमीथेन है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत के हाशिए पर के उत्तरदायी होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ट्राईक्लोरोमीथेन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 और 3। संवेदनहारक और पॉर्सिन उत्पन्न करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन। बिजली व लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है पायरीन अग्निशामक। निम्नलिखित में से किस विलायक का उपयोग कपड़ों की शुष्क धुलाई में किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? एसोटीन। अल्कोहल में अवैध तत्व हैं CHO एवं O। निम्नलिखित में किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? मेथाइल अल्कोहल को। मेथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है CH3OH। एंटीफ्रीज एक मिश्रण है मेथाइल अल्कोहल व जल का। जल में विलय है एथाइल अल्कोहलिक का। शराब में उपस्थित रहता है एथाइल अल्कोहल। अल्कोहलिक पेयों में होता है इथाइल अल्कोहल। अन अल्कोहल के नाम से जाना जाता है एथाइल अल्कोहल। अधिक मात्रा में एथाइल अल्कोहल को सेवन करने पर पूरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। उन शराब तास्त्रियों में जिनके परिणामस्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं मेथाइल अल्कोहल को। विकृति स्प्रिट मुख्यतः किस काम आती है? वार्निश बनाने के विलायक के रूप में। पाउल अल्कोहल है ईंधन के रूप में प्रयुक्त इथाइल अल्कोहल। टिंचर आयोडीन है आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन। विकृतिकृत अल्कोहल है पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। संशोधित स्प्रिट होती है 95% एथाइल अल्कोहल। परिशुद्ध अल्कोहल होता है 100% एथाइल अल्कोहल। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर जो घोल लगाया जाता है उस चेहरे के ठंडक महसूस होती है। इस घोल के किस यौगिक की उपस्थिति के कारण? एथाइल अल्कोहल। किण्वनी किस गैसीय अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। एल्कोहलीन खमीरीन या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहलिक। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। गैसोहॉल गैसोलीन और निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? एथाइल अल्कोहल का। C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? एथाइल अल्कोहल। मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणामस्वरूप होता है? किण्वन। एथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल के कराने पर होती है एथिनील ग्लाइकोल। टेरिलीन बनाई जाती है टेट्रा एथिलिक अम्ल तथा निम्नलिखित में किस प्रतिक्रिया से? एथिलीन ग्लाइकोल। शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल्स के रेडिएटर्स एवं में एंटीफ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिश्रण में क्या होता है? पानी और एथिलीन ग्लाइकोल। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल कहलाता है फॉर्मेलिन। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोप्रोटीन बनाई जाती है फॉर्मल्डिहाइड से। यूरोप्रोटीन है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन।
एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता है? एक एल्डेहाइड और वह एक ईस्टर के बीच में। पायरोलिनिक्स अम्ल का अवयव है एसिटिक अम्ल, मिथाइल अल्कोहल और एसोटीन। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिसिस अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। फार्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? लाल चींटी। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है। फार्मिक अम्ल निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड। सिरका विनेगर होता है जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। दही का खट्टापन निम्नलिखित के कारण होता है। लैक्टिक एसिड। मांसपेशियों में किस द्रव में एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में से किस में होता है? नींबू। सूची 1 व सूची 2। लैक्टिक अम्ल दूध, एसिटिक अम्ल सिरका, साइट्रिक अम्ल नींबू, ब्यूराइटिक अम्ल दूध, दुर्गंध युक्त मक्खन। अंगूर या ग्रेप्स में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटेरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटेरिक अम्ल। निम्नलिखित में से अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? टाइटेरिक अम्ल। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? फेरस ऑक्जेलेट। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए उपयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कपड़ों में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गाल ब्लैडर में पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध व गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि निम्नलिखित में क्रिस्टल ना बन सके। कैल्शियम ऑक्जेलेट। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में किसे आयरन यौगिक से उत्पादन दाग को निकाला जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में पाया जाता है? पूर्तिरोधी। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में किसको सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया? यूरिया। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CO NH2। निम्नलिखित में से किसे कार्बोमाइड के नाम से जाना जाता है? यूरिया। निम्नलिखित में से किस उर्वरक में सबसे अधिक नाइट्रोजन तत्व होता है? यूरिया। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? एमाइडाइट। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? वोल्लोहर ने। एरोमेटिक यौगिकों के जन्मदाता कहा जाता है बेंजीन को। गैमेक्सिन रासायनिक नाम है बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड का। गैमेक्सिन एक है कीटाणुनाशक। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? क्लोरोबेंजीन। ट्राइनोबेटोबेंजीन TNB एक है विस्फोटक। ट्राइनाइट्रोटाइलून एक है विस्फोटक। मैरबीन का तेल ऑयल ऑफ मैरबीन के नाम से जाना जाता है नाइट्रोबेंजीन। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। DDT का पूरा नाम है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? अल्फा क्लोरोएसोटीन। एसोटोफिनोन दवा बनाने के काम में आता है बेंजोइक अम्ल। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने में के लिए थोड़ी सी मात्रा में मिलाया जाने वाला यौगिक कौन है? सोडियम बेंजोएट। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों में परीक्षण के लिए प्रयोग
में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरोएसीटोफोन। कार्बोलिक अम्ल होता है C6H5OH। भोपाल गैस त्रासदी संबंधित यौगिक का नाम था मेथाइल आइसोनाइट। नैफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोल तार। मेथाइल आइसोनाइट गैस किस कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी? यूनाइटेड कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होती है? पीड़कनाशी। टेफ्लॉन क्या होता है? फ्लोरोकार्बन। ऑरलॉन किससे बना हुआ पॉलीमर है? एक्रोनालाइन ड्राइल। क्लोरो इथनील के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है PVC। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर नहीं है? टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के उपयोग में किया जाता है? पोलिका कार्बोनेट। निम्नलिखित में से बहुलकों में किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई में के निर्माण में किया जाता है? टेफ्लॉन का। प्लास्टिक वस्तुतः है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से जटिल यौगिक नहीं है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक है। बेकेलाइट फिनॉल का मुख्य अन्य किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड का। निम्नलिखित में से किसका बहुलीकरण से PVC बनता है? विनाइल क्लोराइड का। टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? टेट्रोफ्लोरोइथिलीन। बरसाती रेनकोट किसके द्वारा बनवाया गया था? पॉलीकार्बोनेट्स। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविज़न के निर्माण में किस प्लास्टिक के बने होते हैं? बेकेलाइट। मोम वैक्स क्या है? एल्डिलाइट। लौह क्या है? लाह एक है प्राकृतिक बहुलक। कृत्रिम रेशे का निम्नलिखित नाम भी है डेक्रोन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था नायलॉन। हेक्सामेथाइलीन डायमैन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? नायलॉन 66। नायलॉन है एक पॉलीमाइड। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन। रियोन के निर्माण के लिए कच्चे तेल माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सेल्यूलोज को। प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? गंधक के साथ गर्म करना। निम्नलिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन सी अभिक्रिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट किसके यौगिक हैं? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के। क्लोरीन को एथिलीन में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? एथिलीन फ्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफ्लोरोफॉर्म। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है? TNG। प्रेशर कुकरों में का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाता है। कौन सा प्लास्टिक होता है? बेकेलाइट, जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक भी है। बेकेलाइट। एथिलीन डाइब्रोमाइड का पेट्रोल में मिलाने पर क्या होता है? यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? सेल्यूलोज। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज या एथेनॉल के में परिवर्तन करने के प्रेरित करता है? जाइमेज। औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्र है एस्पिरिन। एक्रिलिन है फाइबर। और रबड़ किसका उत्पाद है? लैक्टेस का। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक्स परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।